हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट फरवरी 2026 एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम की आंसर की आ गई है और सीटेट एग्ज़ाम की जो OMR सीट है और जो आंसर की है, इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर बैठे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं देखने वाले हैं। और लाखों छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है कि OMR सीट को आंसर की से कैसे मिलाना है। बहुत सारे यहाँ पे डाउट आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 4 कोड दिया गया है आंसर की में। इसके अलावा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी के लिए कौन सा मिलाना है, संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए कौन सा मिलाना है या मराठी के लिए कौन सा मिलाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा और सिर्फ 1 मिनट लगेगा, आप डाउनलोड करके चेक कर पाएंगे कि कितना नंबर आपका बन रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस तरह से आपको पूरी OMR सीट आपकी डाउनलोड करके दिखाने वाले हैं, कैसे आपको मैच कराना है उस पर भी बात करेंगे। देखिए, डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल में आना है। गूगल में सीटेट आंसर की सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी को क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से देखेंगे फेज आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से फेज आएंगे और यहाँ पर लिखा रहेगा सीटेट फरवरी 2026। यहाँ पे की चैलेंज लिखा रहेगा और स्कैंड इमेजेज ऑफ OMR, इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा और इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे, आपके सामने देखेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा पॉपअप और ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से फेज आएगा और यहाँ पर आपको यहाँ पे जो सीटेट एग्जाम है उसी का आपको यहाँ पे रोल नंबर फिलअप करना है और जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरह से फिलअप करना है, जैसे 01 है, उसके बाद इस तरह से यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद मान लीजिए 01 है, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 2001 है। तो इस तरह से पूरा जन्म तिथि लिखेंगे तभी लॉगिन होगा और यह चिन्ह जरूरी है। तो यहाँ पे लॉगिन कर देंगे और जैसे लॉगिन कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से फेज आ जाएगा और यहाँ पर आपका यहाँ पे रोल नंबर और नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई एक पेपर भरे होंगे तो आपको सिर्फ एक पेपर का ही डाउनलोड करना है, अगर दोनों पेपर भरे होंगे तो दोनों का आया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको आंसर की को डाउनलोड करना है तो अपनी आंसर की यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और आप जिस डेट को एग्जाम दिए थे उसी डेट की यहाँ पे आंसर की डाउनलोड होगी। और OMR को देखेंगे डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है, जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लिखा गया डाउनलोड OMR सीट, यहाँ पे इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे OMR सीट है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कैसे यहाँ पर आपको मैच कराना है और यहाँ पे जब आप OMR सीट पर क्लिक करेंगे तो वह डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद वहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन आ जाता है उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, गैलरी में ओपन हो जाएगा, वहीं पर सेव कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे मैच कराना है। इसी तरीके से OMR सीट आपकी पूरी डाउनलोड होगी। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपकी डिटेल रहेगी और इसमें देखिए क्या क्या आपको चेक करना है। सबसे पहले यह चेक कर लेना है कि आपके यहाँ पे पेपर का कोड क्या है। जो आंसर की मिलाएंगे इसी कोड के अकॉर्डिंग आपको मिलाना है। यहाँ पर अपना कोड चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ पे W है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जो आंसर की आप मिलाएंगे W वाली ही आंसर की मिलाएंगे, कोई दूसरा मिलाएंगे तो सब आपका गलत दिखाएगा। तो आपको सही यहाँ पे कोड वाला आंसर की मिलाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर के 150 तक के जो भी आप उत्तर किए हैं उसको किसी कॉपी पर अच्छे से लिख लीजिए। या तो आपके पास डबल मोबाइल है तो एक में OMR खोल लीजिए, एक में आपको क्या करना है आंसर की ओपन कर लेना है। या तो यहाँ पे क्या करना है किसी कॉपी पर या पूरी की पूरी यहाँ पे जो 1 से लेकर के 150 तक जो भी ऑप्शन को चूज किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आंसर की पर आना है। आंसर की इसी तरीके से डाउनलोड हो जा रही है। सबसे पहले देखेंगे आंसर की को चेक करने के लिए सबसे पहले अपनी एक बार डेट जरूर देख लें। ऐसा नहीं कि दूसरे डेट का आप यहाँ पे मैच कराएं। जिस डेट को आपका एग्जाम था उसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना कोड देख लेंगे, कोड मैच करना चाहिए। यहाँ पर जैसे देखेंगे ये W की आंसर की है, W कोड की, तो यहाँ पे W वाला ही मैच करना है। यहाँ पे अपना कोड देखेंगे क्योंकि यहाँ पे चारों आंसर की एक ही में दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे W लिखा गया है तो WXYZ, यहाँ पे जो भी आपके आंसर की रहेगी उसमें चारों कोड का दिया है, लेकिन आपको जो आपका कोड है वही मिलाना है। जैसे यहाँ पे W कोड है तो आपको W कोड वाला ही मिलाना है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ पे उसके बाद यह भी चेक करना है, 1 से 90 तक नहीं मिलाना है। सबसे पहले यह चेक करना है कि यहाँ पे विषय कौन सा लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे मैथ साइंस लिखा गया है। अगर आपका यहाँ पे पेपर सेकंड में मैथ साइंस है तभी इस वाले पार्ट को मिलाएंगे। मान लीजिए आपका सोशल साइंस है तो आपको अपना जो आंसर किया उसको और नीचे करेंगे, इस तरह से घुसकाएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करके आपको बिल्कुल नीचे आना है और लगभग यहाँ पे 5वें पेज पे
यहाँ पे आपको मिलेगा सोशल साइंस। तो यहाँ पे सोशल साइंस वाला मिलाना है। बहुत सारे छात्र हैं गलत मिलाते हैं, मैथ साइंस ही मिलाने लगते हैं, तो गलत हो जाएगा, पूरा गलत दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका सोशल साइंस है और आपके पेपर कोड, आपका जो पेपर कोड है वह W है, तो यहाँ से आप मिलाएंगे और यहाँ से 1 से लेकर के 90 तक मिलाएंगे। यहाँ पे 1 से लेकर के 90 तक, 1 से 30 तक CDP रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 31 से लेकर के यहाँ पे 90 तक, आपका यहाँ पे पूरा 90 तक मिलेगा, यह आपका सोशल साइंस रहेगा। तो इस तरह से आप लोग मैच कर लेंगे। मान लीजिए आपका कोड कुछ चेंज है, जैसे मान लीजिए सोशल साइंस ही है लेकिन कोड कुछ अलग है, जैसे यहाँ पे यक्स है तो यक्स वाले में मिलाएंगे। यह गलती मत नहीं करेंगे कि वही आप मिलाना स्टार्ट कर दें। जो आपके OMR शीट में कोड लिखा है वही मिलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे Y का दिया गया है, Z का दिया गया है, तो इसी तरीके से आप 1 से लेकर के 90 तक अपना मिला लेंगे। 1 से 90 तक मिलाने के बाद आपको आना है अपनी लैंग्वेज पे, अपना लैंग्वेज चेक करना है। जैसे हिंदी बहुत सारे छात्र लिए होंगे, कुछ छात्र हैं जो इंग्लिश या संस्कृत लिए हैं, तो जैसे मान लीजिए पहले आप हिंदी लिए हैं या मराठी लिए हैं, तो आपको मराठी वाला सर्च करना है। जो पहले लैंग्वेज पे लिए हैं उसका यहाँ पे जो नंबरिंग मैच करेंगे वो 91 से लेकर के 120 तक वाला करेंगे। और जो यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज लिए हैं, दूसरे लैंग्वेज वाला आपको 121 से लेकर के 150 तक मैच करना है। इसको देखिए कैसे मैच करना है। मान लीजिए आप हिंदी पहले नंबर पर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, 91 से लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं 91 से लेकर के आपको आना है यहाँ पे 120 तक, 120 तक ही मैच करना है। यहाँ पर देखेंगे 91 से लेकर के आपको 120 तक मैच करना है। बाकी का जो 121 से लेकर के यहाँ पे 150 तक है उसको आपको छोड़ देना है, वह आपका नहीं है। अगर फर्स्ट नंबर पर हिंदी है, अगर मान लीजिए सेकेंड नंबर पर हिंदी है तो इसी वाले हिंदी से मिलाएंगे। कोड आपका सेम होना चाहिए, हिंदी आपकी एक ही जगह मिलेगी। अगर यहाँ पे पहले नंबर पर फिलअप किए हैं तो 91 से लेकर के 120 तक मैच करेंगे। दूसरे नंबर पर अगर हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो 121 से लेकर के 150 तक करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पेपर यहाँ पे जो सेकंड वाला लैंग्वेज चूज किए उसमें देखेंगे, जैसे संस्कृत लिए होंगे या उर्दू है या मराठी है, कोई लैंग्वेज है, तो उसमें क्या करना है, आपको 121 से लेकर के 150 तक मैच कराना है, क्योंकि यह सेकेंड नंबर पर आप चूज किए थे। तो यहाँ पे अपना कोड चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अपना यहाँ पे सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा। पूरे PDF में पूरा का पूरा दिया गया है, सभी की सभी लैंग्वेज दिया गया है। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा, तभी आपका सब्जेक्ट मिल पाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 29वें पेज पे संस्कृत दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 121 से लेकर के 150 तक अपना मैच करा लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे कोड दिया गया है, जैसे आपके मान लीजिए किसी भी यहाँ पे आंसर में ए लिख करके आ जा रहा है, तो ए का मतलब है कि उसमें यहाँ पे पहला या दूसरा आप दोनों में से कुछ भी यहाँ पे चूज किए हैं तो आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। बी का मतलब होता है कि पहला या तीसरा में से कोई आप चूज किए हैं, फुल नंबर मिलेगा। सी का मतलब है पहले चौथे में से कोई भी किए हैं। डी का मतलब दूसरा तीसरा। ई का मतलब दूसरा चौथा। और एफ का मतलब तीसरा चौथा। और जेड में का मतलब है अगर जेड किसी भी ऑप्शन के आगे लिख करके आ जा रहा है उसका मतलब है कोई चूज किए हैं, फुल नंबर मिला है। बाकी यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे बात कर लेते हैं कितने नंबर आपको बोनस में मिल सकते हैं, तो बोनस की भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जिन भी छात्रों को 90 नंबर पासिंग मार्क चाहिए, अगर उनका यहाँ पे 86 प्लस है, 86 तक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 86 87 तक है, तो उनका यहाँ पे 90 तक होने के चांसेज रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जहाँ पे आप सेक्शन बच्चे करेंगे और उनका यहाँ पे नंबर बढ़ेगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पे 82 के पास में, जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए 78 से लेकर के 79 नंबर तक है, तो उनका यहाँ पे बढ़ कर के 82 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 2 से 3 नंबर बढ़ता है, इसके से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जिनके इतने कम है वह निश्चिंत रहें, उनका बढ़ जाएगा। बाकी यहाँ पे नंबर घटते नहीं हैं, बहुत कम घटने के चांसेज रहते हैं। बाकी से रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। और आपका यहाँ पे पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड में कितने नंबर बन रहे हैं यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर जनरल कास्ट है तो यहाँ पे आपको पासिंग मार्क 90 नंबर चाहिए, अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं 90 नंबर, और OBC SC ST से रहेंगे तो यहाँ पे आपका अगर 82 नंबर भी है तब भी आप पास रहेंगे। बाकी आपकी स्टेट पे डिपेंड रहेगा, इससे कम पर भी क्वालिफाई होगा, बाकी आपकी स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो आपका कितना नंबर बन रहा है कमेंट